नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर रुपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मेद धातु। स्टार्ट विथ निरुक्ति। मेद्यते स्नेहयति इति मेद, स्नेहात्मकम धातु मेद। त्रिमेदा स्नेहने। त्रिमेदा इस धातु से मेद शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है स्नेह। शरीर अंतर्गत जो घृत सदृश स्निग्ध धातु होती है उसे मेद कहा जाता है। द वर्ड मेद इज डेवलप्ड फ्रॉम रूट वर्ड त्रिमेदा विच मीन्स स्नेह और ओलिएशन ऑफ द बॉडी। धातु विच lubricates the body is called as मेद धातु। इट इज अ अंक्टस धातु लाइक घी और घृत। नाउ पर्याय और सिनोनिम्स ऑफ मेद धातु। फर्स्ट वपा, सेकेंड वसा और थर्ड इज अस्थिकृत। ऑल्सो मांसज एंड मांसतेज। मांसज एंड मांसतेज ड्यू टू मेद धातु इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पोषक अंश डिराइव्ड फ्रॉम मांस धातु, दस इट इज नोन एज मांसज और मांसतेज। मेद धातु की निर्मिति मांस धातु से प्राप्त पोषक अंश से होती है, इसीलिए इसे मांसज और मांसतेज कहा जाता है। सेकेंड इज वपा। वपा क्या है? उदरगत स्नेह को वपा कहा जाता है। फैट लाइक ओमेंटम एंड पेरिटोनियम। वसा मांसगत स्नेह को वसा कहा जाता है। इसके अलावा मेद धातु का एक पर्याय गौतम भी माना गया है जो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है। नाउ कर्म ऑफ मेद धातु। स्नेह मेद स श्रेष्ठ कर्म। मेद धातु का श्रेष्ठ कर्म स्नेह बताया गया है, ओलिएशन और लुब्रिकेशन करना ऐसा बताया गया है। मेद धातु अपने स्निग्ध गुण से शरीर के सभी अंग अवयवों में स्निग्धता बनाए रखती है तथा शरीर अवयवों को मृदुता प्रदान करती है। स्नेहन मीन्स टू lubricate the body parts. मेद धातु is unctus, hence it is lubricates every part of the body and provides softness to all body constituents. सेकेंड, आचार्य सुश्रुत ने बताया मेद स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पृष्टिम अस्थनाम च। मेद क्या करता है? स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थनाम च। स्वेदो क्यों बताया? स्वेद जो है मेद धातु का मल माना गया है जो मेद धातु के परिणमन के समय बनता है, अतः स्वेद निर्मित की प्रक्रिया में मेद धातु पर ही डिपेंड करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखा जाता है, अतः मेद धातु का एक फंक्शन स्वेद भी ऐसा बताया गया है। एंड पुष्टिम अस्थनाम, मेद धातु से प्राप्त अस्थि पोषक अंश से ही आगे अस्थि की निर्मित होती है, अतः अस्थि के प्रॉपर नरिशमेंट के लिए मेद धातु का नॉर्मल फंक्शन करना अति आवश्यक होता है। नाउ संगठन ऑफ मेद धातु। तत्र पंचभूतात्मकत्वेन रस आप्यः रक्त तेजो जलात्मकम मांस पार्थिवम मेदो जल पृथ्वी व्यात्मकम। मेद धातु को जल व पृथ्वी महाभूत के आधिक्य होने से जल पृथ्वी व्यात्मकम ऐसा बताया गया है। मेद धातु पांचभौतिक सिद्धांत के अनुसार पंचभौतिक होते हुए भी इसमें जल व पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होने की वजह से इसे जल पृथ्वी व्यात्मकम ऐसे कहा गया है। प्रमाण ऑफ मेद धातु। आचार्य चरक के अनुसार दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते। दोष धातु व मल का कोई निश्चित प्रमाण नहीं बताया जा सकता, उसी किंतु आचार्य सुश्रुत और आचार्य अष्टांग हृदय में मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकृत अश्रुक रसो जलम च देह अस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। अंजलि प्रमाण धातुओं का बताया गया है, जिसमें मेद धातु का अंजलि प्रमाण 2 अंजलि ऐसा इन दोनों ने माना है। नाउ उपधातु ऑफ मेद धातु। आचार्य चरक अनुसार
मेद की उपधातु स्नायु बताई गई है। रसात स्तन्यम ततो रक्तम अश्रुजा कंडरा सिरा मांसात वसा त्वचा षट्च मेदस स्नायु संभव। अतः मेद की उपधातु स्नायु होती है। आचार्य शारंगधर ने मेद की उपधातु श्वेत को माना है। स्तन्यम रजश्च नारीणाम काले भवति गच्छति शुद्ध मांस भव स्नेह सा वसा परिकीर्तिता स्वेदो दंतास्तथा केशास्तथैव ओजश्च सप्तमम। 7 धातुओं की ये 7 उपधातु है। इसमें मेद धातु की उपधातु श्वेत को बताया गया है। नेक्स्ट इज धातु मल ऑफ मेद धातु। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही स्वेद को मेद धातु का धातु मल माना है। किट्टम अन्नस्य वीणमूत्रम रसस्य च कप अश्रुज पित्तम मांसस्य खमला मल स्वेदस्तु मेदसः। मेद का धातु मल जो है वह स्वेद होता है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने भी कप पित्तम मल ख इषु स्वेद स्यात् नख रोम च नेत्र विट त्वक अक्षि च स्नेहो धातु नाम क्रमशो मला। अतः स्वेद को ही मेद धातु का धातुमल माना गया है। इसी तरह आचार्य वाग्भट ने भी स्वेद को ही मेद धातु का धातुमल कहा है। आचार्य शारंगधर के अनुसार रसना दंत कक्षा मेट्र आदिजम मलम, इन सब का जो मल होता है रसना का, जिह्वा मल, दंत मल, कक्षा और मेंढ्र का मल, इसको मेद का मल बताया हुआ है। नाउ मेद धातु वृद्धि लक्षण, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड मेद धातु। आचार्य अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्पिक स्तन उदर लंबनम। एंड आचार्य सुश्रुत मेद स्निग्ध अंगा ता उदरम पार्श्ववृद्धि कास स्वास्थ्य आदिनः दौर्गंध्यम च श्रमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्पिक स्तन उदर लंबनम। अल्प श्रम करने पर भी थकान महसूस होना। अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम, थकान महसूस होना व श्वास लेने में कष्टता होना अल्प श्रम करने पर ही। फटीग एंड डिप्निया ड्यू टू एक्सर्शन। एंड सेकेंड इज स्पिक स्तन उदर लंबनम, नितंब स्तन व उदर की अतिवृद्धि होना, ये मेद धातु वृद्धि के लक्षण है। पेंडुलस ग्रोथ ऑफ बटक ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन ड्यू टू एक्सेस फैट डिपोजिशन। मेद स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्ववृद्धिम कास श्वास आदिन दौर्गंध्यम च। मेद धातु की वृद्धि होने से अंग प्रत्यंगों में स्निग्धता तथा उदर एवं पार्श्व प्रदेश में वृद्धि हो जाती है। शरीर में अति स्वेद से दुर्गंध और कास श्वास आदि रोग उत्पन्न होते हैं। बॉडी बिकम्स अंगटस, ओबेसिटी डेवलप्स इन द ग्लूटियल रीजन, फ्लैंक्स, एब्डोमेन एंड कफिंग, डिप्निया, बैड स्मेल symptoms and signs are found. Next is मेद क्षय लक्षण, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिक्रीज्ड मेद धातु। मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीह वृद्धि कृशांगता। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत प्लीहा अभिवृद्धि संधि शून्यता रोक्षम मेदुर मांस प्रार्थना च। मेद क्षय होने पर प्लीहा अपने स्थान से भ्रष्ट और डिस्प्लेस्ड हो जाता है या ऐसा प्रतीत होता है, जिससे वह बढ़ी हुई प्रतीत होती है। जोड़ों में स्निग्धता कम होने के कारण संधि शून्यता, शरीर में सर्वत्र रुक्षता इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही मेद क्षय होने पर निसर्गता ही मेद युक्त मांस भोजन करने की इच्छा, ये लक्षण विशेषता दिखाई देता है। डिक्रीज्ड ऑफ मेद in the body gives rise to enlargement of spleen, feeling of emptiness of joints, dryness of the body and craving for fatty meats etc. Last is मेदसारता, मेदसार पुरुष के लक्षण। मेदसार पुरुष में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आचार्य चरक ने चरक विमान स्थान 8वें अध्याय में बताया है। वर्ण स्वर नेत्र केश
लोम नख ओष्ठ मूत्र पुरुषेषु विशेष स्नेहो मेधसाराणाम। सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमार उपचारताम च आचष्टे। मेधसार पुरुषों के वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र व पुरुष विशेष रूप से स्निग्ध होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति धनी ऐश्वर्य युक्त सुख का उपभोग करने वाले दानी सरल स्वभाव वाले तथा मृदु उपचार सहन करने योग्य होते हैं। Individuals having the excellence of Medha Dhatu are characterized by the abundance of unctuousness in complexion, voice, eyes, hair of the head and other parts of the body, nails, teeth, lips, urine and feces. Such individuals are endowed with wealth, power, happiness, enjoyment, charity, simplicity and delicate habits. So here we end the topic Medha Dhatu, in which we studied Nirukti of Medha Dhatu, synonyms of Medha Dhatu, properties of Medha Dhatu, functions of Medha Dhatu, Medha Vriddhi Lakshan, Medha Kshay Lakshan and Medha Sarata Lakshana. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.